Good morning dear students, welcome in my class. Today's our topic is compound words. Okay, topic name है compound word which is belong to class 5th, subject English grammar, chapter 1st. कंपाउंड वर्ड मीन्स होता है, कंपाउंड का मतलब होता है मिलकर बनना। कंपाउंड मीन्स मिलकर के बनना, किससे? वर्ड से। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें छोटे छोटे 2 या 3 या 4 वर्ड्स को आपस में ऐड करके एक नया वर्ड बनाया जाता है जो कि मीनिंगफुल वर्ड होता है। कंपाउंड वर्ड को डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से किन्हीं 2 या 3 वर्ड्स को ऐड करके जो वर्ड बनता है वो किस प्रकार से बनता है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फादर, इन एंड लॉ। फादर मीन्स पिताजी होता है, इन एक प्रीपोजिशन है और लॉ मीन्स कानून होता है। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट वर्ड्स है जिनका अपना अलग अलग मीन है। ठीक है, अब हम इनको जब ऐड करते हैं तो जो एक न्यू वर्ड बनता है फादर इन लॉ, इसका मतलब होता है ससुर। तो हमने यहाँ 3 वर्ड्स लिए, फादर, सेकंड इन, थर्ड लॉ। इन तीनों को जब कंबाइन किया, कंबाइन का मतलब जोड़ा, तो जोड़ने पर एक नया मीनिंगफुल वर्ड बना जिसका मीन इन तीनों वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे मिल्क और मैन। जब हम इन 2 वर्ड्स को ऐड करेंगे तो जो न्यू वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? मिल्क मैन, दूध बेचने वाला। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक में, जो अपना आधा टॉपिक है कंपाउंड वर्ड्स, इसमें इस प्रकार से बनने वाले वर्ड्स का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब हम सबसे पहले यदि डिफाइन करना चाहें कंपाउंड वर्ड को कि भाई कंपाउंड वर्ड क्या है या व्हाट इज ए कंपाउंड वर्ड, तो हम कंपाउंड वर्ड के लिए क्या कह सकते हैं कि ए कंपाउंड वर्ड इज 2 and or more words joined together to make a new meaningful word. ओके, कंपाउंड वर्ड क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को हम आपस में जोड़ते हैं। और किस लिए जोड़ते हैं? टू मेक ए न्यू मीनिंगफुल वर्ड, एक नया मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। तो जो नया मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसे ही कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। अब कंपाउंड वर्ड के टाइप्स की बात करते हैं अपन। कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है अपनी, उसमें जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। कंपाउंड वर्ड डिफाइन एक ही करते हैं, सबको अलग अलग डिफाइन नहीं करेंगे। कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन एक ही होती है, केवल उनको लिखने का तरीका अलग अलग होता है, उन्हें राइट करने का तरीका अलग अलग है। जिसमें
उनके राइट करने के तरीके के बेस के ऊपर हम उन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें अपना सबसे पहला आता है ओपन कंपाउंड वर्ड। ओपन कंपाउंड वर्ड, ओपन कंपाउंड वर्ड कौन सा होगा? ऐसा कंपाउंड वर्ड जिसमें किसी नाउन के पहले उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी एडजेक्टिव को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन। जैसे मैं नाउन लेता हूँ मून, और उस मून को डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक एडजेक्टिव काम में लेता हूँ फुल, और सेकंड वर्ड है मून। ये अपना क्या है? नाउन, और ये क्या है? एडजेक्टिव। तो जब हम किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए उससे ठीक पहले जो वर्ड ले रहे हैं, यदि वो कोई एडजेक्टिव है, तो जब हम उन्हें कंपाउंड वर्ड के रूप में ऐड करके लिखते हैं तो उन्हें दोनों वर्ड्स को सेपरेट लिखा जाता है। समझ रहे मेरी बात? कि ओपन कंपाउंड वर्ड में किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यदि उसके पहले कोई एडजेक्टिव यूज में लिया जाता है, तो जब उन्हें कंपाउंड करके लिखेंगे तो उन दोनों को सेपरेट लिखा जाएगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में ना तो कोई सिंबल आएगा और न ही इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया जाएगा, बल्कि उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस रखा जाएगा। यदि ऐसा हमें वर्ड मिलता है तो इस प्रकार के कंपाउंड वर्ड को ओपन कंपाउंड वर्ड के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल लेके देखना चाहें अपन तो हम कह सकते हैं कि हमारा नाउन जो वर्ड है वो है टेबल। ये नाउन वर्ड है और इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड काम में लेता हूँ वो वर्ड काम में लेता हूँ डिनर। ठीक है, नाउन वर्ड हो गया टेबल, एडजेक्टिव वर्ड हो गया डिनर। जब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखते हैं तो हमारा जो न्यू वर्ड बनता है वो बनता है डिनर टेबल। अब क्योंकि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी एडजेक्टिव यूज किया है, इसलिए इन दोनों के बीच में भी हम सेपरेट जगह रखते हैं। तो ये जो कंपाउंड वर्ड बना ये है भी एक ओपन कंपाउंड वर्ड कहलाता है। ओके, अब सेकंड टाइप की बात करते हैं। यदि सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप आपका कंपाउंड वर्ड आता है क्लॉज्ड कंपाउंड वर्ड। सेकंड टाइप कौन सा है? क्लॉज कंपाउंड वर्ड। क्लॉज कंपाउंड वर्ड में जो ओपन कंपाउंड वर्ड था वो कंडीशन ना हो, उस प्रकार की कंडीशन ना हो, उसके अलावा वर्ब्स हो सकती है, एक नाउन और एक वर्ब हो सकता है, दोनों वर्ड नाउन हो सकते हैं। ठीक है, और नाउन के आगे एडजेक्टिव या वर्ब हो सकती है। तो इस प्रकार से जो आपका ओपन कंपाउंड वर्ड था वो कंडीशन लागू ना होकर के अन्य जो भी कंडीशंस लागू हो रही है वहाँ पर जो आपका कंपाउंड वर्ड उनको ऐड करने से बनेगा वो बनेगा क्लोज कंपाउंड वर्ड। दूसरी बात कि इसमें हमेशा केवल 2 वर्ड्स को ही ऐड किया जाता है, 2 वर्ड से ज़्यादा इसमें कभी भी ऐड नहीं किया जाता है। तो क्लोज कंपाउंड वर्ड में नाउन का एग्जांपल लेके चले। फर्स्ट वर्ड है आपका बास्केट और सेकंड वर्ड है आपका बॉल। दोनों वर्ड क्या है? नाउन। ये वर्ड भी क्या है? नाउन, और जो बॉल वर्ड है वो भी क्या है? नाउन। अब इन दोनों नाउन को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम इन्हें सेपरेट नहीं रखेंगे, बल्कि इन दोनों को ऐड करके लिख दिया जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं रखा जाएगा।
तो ये जो न्यू वर्ड बनेगा ये आपका क्या होगा, कंपाउंड वर्ड कहलाएगा। और इस प्रकार के कंपाउंड वर्ड को हम क्या कहेंगे, क्लोज कंपाउंड वर्ड। ऐसे ही एक और लिख के देखते हैं, जैसे मैजिक और लैम्प। इनको जब ऐड किया जाएगा तो मैजिक और लैम्प इन दोनों को ऐड करके लिख दिया जाएगा। तो ये जो कंपाउंड वर्ड बना ये भी क्लोज कंपाउंड वर्ड का टाइप कहलाता है। थर्ड जो कंपाउंड वर्ड है उसके टाइप की बात करें तो हम कहेंगे कि जो थर्ड आपका टाइप होता है वो होता है हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। हाइफिनेटेड जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया है हाइफन से। ये वर्ड किससे लिया गया है, हाइफन। इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सिंबल्स के रूप में इंग्लिश में, जिसे हाइफन के नाम से जाना जाता है। तो जब टू या टू से ज़्यादा वर्ड्स को ऐड किया जाता है और उन दोनों के बीच में इस प्रकार के हाइफन सिंबल का यूज किया जाता है तो वो जो बनने वाला कंपाउंड वर्ड होगा वो हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड कहलाता है। एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं फादर इन लॉ। ठीक है। अब आप इसमें क्या देखोगे कि ये 3 वर्ड्स हमने ऐड किए, जहाँ जहाँ हमने वर्ड को ऐड किया है वहाँ पर हमने ना तो स्पेस रखा है ना उन दोनों को ऐड किया है, बल्कि उन दोनों के बीच में हाइफन जो सिंबल है उसका यूज किया है। तो इस प्रकार से हाइफन का यूज करके यदि हम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को ऐड करके लिखते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड वर्ड होता है वो कौन सा होता है, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड कहलाता है। एक और एग्जांपल लेना चाहें तो मेरी, गो और राउंड, ये 3 वर्ड्स है। मेरी, सेकंड वर्ड गो और थर्ड वर्ड है आपका राउंड। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि इनमें भी जहाँ जहाँ हम वर्ड को ऐड कर रहे हैं वहाँ पर हम हाइफन सिंबल का यूज करते हैं। अतः ये जो कंपाउंड वर्ड है वो भी हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ओके, तो ये कंपाउंड वर्ड्स कितने टाइप्स के हुए हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट कौन सा, ओपन कंपाउंड वर्ड, जिसमें वर्ड्स के बीच में स्पेस रखा जाता है जोड़ने के बाद। सेकंड कौन सा हुआ, क्लोज कंपाउंड वर्ड, जिसमें ऐड किए गए जो भी वर्ड्स हैं उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रखा जाता। और थर्ड कौन सा था, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड, जिनमें हमने हाइफन का यूज किया था। तो फर्स्ट हो गया था आपका ओपन कंपाउंड वर्ड, सेकंड हो गया था क्लोज कंपाउंड वर्ड, और थर्ड हो गया था आपका हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। ये 3 टाइप्स के कंपाउंड वर्ड इंग्लिश में बनाए जाते हैं। अब हम बात करें कि इन कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से आस्क किए जाएंगे। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइप में क्या होगा, आपको वर्ड दिए होंगे और उन दोनों को आपको ऐड करके लिखना है। उन दोनों वर्ड्स को ऐड करके आपको न्यू कंपाउंड वर्ड बना करके लिखना है आगे। सेकंड टाइप कौन सा हो सकता है, आपको कंपाउंड वर्ड दिया हुआ है और कह दिया गया
कि वो कौन कौन से वर्ड से मिलके बना है, वो वर्ड्स आप फिर से अलग अलग करके लिखो। मतलब कंपाउंड वर्ड्स इन वर्ड्स को ज्वाइन करके बना था, उन वर्ड्स को वापस सेपरेट करो, उनको अलग अलग करके राइट करो। थर्ड टाइप क्या हो सकता है, मैच करने वाला। मैच करने वाले में क्या होगा कि आपको दो कॉलम दिए जाएंगे, एक तरफ वर्ड्स दिए जाएंगे ए कॉलम में, दूसरी तरफ वर्ड्स दिए जाएंगे बी कॉलम नाम देके। अब उनको जम्बल्ड कर दिया जाएगा, वो सीधे सीधे मैच नहीं होंगे। उनमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट कॉलम का जो वर्ड है फर्स्ट, उसको आप सेकंड कॉलम वाले वर्ड्स में देखो कि वो कौन से वर्ड के साथ अटैच होके एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। जिसके साथ वो मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है उसके साथ हमें उसको मैच करना रहता है। जैसे मान लो कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ मैंने लिखा मैजिक, यहाँ मैंने लिखा फायर। सॉरी, इसको इधर लिख लेते हैं फायर। यहाँ मैं लिखता हूँ फ्लाई और यहाँ लिखता हूँ मैं लैम्प। ठीक है। अब जैसे मैजिक है तो मैजिक फ्लाई कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन यदि मैं उसको इसके साथ अटैच करूँ मैजिक लैम्प तो एक वर्ड बनता है। तो हम कह सकते हैं कि मैजिक को किससे ऐड करेंगे, लैम्प से। ऐसे ही फायर को किससे मैच करेंगे, फ्लाई से। तो इस प्रकार से मैच करने वाले जो होते हैं वो क्वेश्चन भी अपने से आस्क किए जाते हैं। तो ये मोस्टली 3 टाइप्स के क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कंबाइन करना है, ऐड करना है, कंपाउंड वर्ड बनाना है। सेकंड, कंपाउंड वर्ड आपको दिया हुआ है, आपको फिर से उसको सेपरेट करके लिखना है, अलग अलग वर्ड्स में उसको सेपरेट करना है। थर्ड, मैच करना है, तो उसमें आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, दोनों कॉलम्स में अलग अलग वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको आपस में मैच करना है ये देख करके कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ ऐड होकर के मीनिंगफुल वर्ड बनाता है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसमें यही चीज़ दी हुई है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं और कंपाउंड वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज है वो आपकी बुक में दी हुई है। यदि आपने बुक परचेज अभी तक नहीं की है तो आपको PDF के माध्यम से नोट्स के रूप में आपको इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज और ये जो नोट्स है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में फेयर राइटिंग के अंदर आपको काम के रूप में, होमवर्क के रूप में उसको करना है। नेक्स्ट जो भी चैप्टर है अपना वो अपन कल लेके आते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो। ओके।